नमस्ते दोस्तों। आज इंडियन पॉलिटी की पहला टेस्ट सीरीज़ है और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है मिलान करना है हमें प्रस्तावना के बारे में। एन पालकीवाला ने क्या कहा था, तो देखिए इसमें ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी क्रम के अनुसार जमे हुए हैं। एन पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा था प्रस्तावना को, और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा था, और के एम मुंशी ने संविधान की जन्म कुंडली, और ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा, और अर्नेस्ट बारकर ने संविधान की नोट कहा था प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सत्य कथन छांटना है प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना में जो न्याय, समता और स्वतंत्रता का उल्लेख है उनकी संख्या कितनी है, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई नहीं, ये तीनों कथन गलत है। हमारी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीन न्याय का उल्लेख है, और 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की। तो इसी तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान की आधारभूत संरचना जो वाद आए थे तो कौन से वाद में कहा गया था। एस.आर. बम्बईवाद 1994, चंपाकम दुराजनवाद 1951, सज्जन सिंह वाद 1965, गोलकनाथ वाद 1967। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एस.आर. बम्बईवाद 1994 में प्रस्तावना को संविधान की आधारभूत संरचना कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में असत्य कथन छांटना है दोस्तों। तो इसमें कथन एक है, प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ, बिल्कुल सही बात है। और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए, और 1978 में यह संशोधन हुआ, ये गलत है। तो ऑप्शन 3 भी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 1976 में यह संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलान करना है दोस्तों। इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो देखिए, राष्ट्रगान व राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय झंडे को 22 जुलाई 1947 को बिल्कुल सही है। और हिंदी को जो राजभाषा घोषित किया गया था वो 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था। और राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ से लिया गया है वो 26 जनवरी 1950 को। तो इसी तरह से ऑप्शन ए जो हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सत्य कथन छांटना है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की अवधारणा रूस की क्रांति से लिए गए हैं, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना है, कुछ वाद है और उनके वर्षों से उसको मिलान करना है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। कौन से वर्ष में आए थे, तो चंपाकम दुराजनवाद 1951 बिल्कुल सही है। सज्जन सिंह वाद जो है वो 1965 में आया था, और गोलकनाथ बनाम वाद जो है 1967 में आया था। तो ऑप्शन बी इसमें जो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना है। हमारी प्रस्तावना में प्रतिष्ठा व अवसर क्या है, स्वतंत्रता, समता, न्याय। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, प्रतिष्ठा व अवसर की समता है, और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता है 5 प्रकार की, और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है। तो इसी तरह से ऑप्शन ए जो हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य कथन छांटना है प्रस्तावना के बारे में। इसमें अब तक 2 बार संशोधन हुआ। तो दोस्तों आपको पता है केवल ये एक बार संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो ये कथन गलत है। 1951 में ये भी कुछ 2 नंबर गलत है। 1978 ये भी गलत है। तो ये तीनों गलत है, और इसमें सत्य कथन जो है वो केवल 4 नंबर है, क्योंकि पूरे विश्व में सर्वप्रथम किसी भी देश द्वारा अपनी संविधान में प्रस्तावना को जो जोड़ा गया वो अमेरिका के संविधान द्वारा जोड़ा गया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों सत्य कथन छांटना है।
तो प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, कौन से वाद में नहीं माना गया था? तो इसके सामने बिल्कुल सही लिखा गया है, बेरूबरीवाद 1960 में जो आया था। और प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था केशवानंद भारतीवाद 1973 में जो आया था। संविधान का अंग माना गया था प्रस्तावना में। कहने का मतलब प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है मगर उसके मूलभूत आधारभूत ढांचे को ध्यान में रखा जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था। और प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक भाग LIC वाद 1995 में माना गया था। तो ऑप्शन ए जो है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, तीनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सत्य कथन देखना है, सत्य कथन छांटना है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया गया था, बिल्कुल सही बात है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, यह भी बिल्कुल सही बात है। और 26 नवंबर को विधि दिवस, ये गलत है। और 2015 से संविधान दिवस मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 जो है इसमें विधि दिवस 2015 से पूर्व यह विधि दिवस मनाया जाता था, लेकिन अब 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सत्य कथन छांटना है, प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव देखना है। पहला कथन है जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, और संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया, बिल्कुल सही है। और प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और संघ शब्द का उल्लेख 1 बार हुआ है। ये 3 नंबर जो कथन है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रस्तावना में संघ शब्द का उल्लेख एक भी बार नहीं हुआ है। और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, 2, 4 सही है, 3 गलत है। और प्रस्तावना जो मूल तरीके से ली गई है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है, मगर प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलान करने वाला है दोस्तों, सत्य कथन भी है इसमें, तो देखना है। पहला कथन है प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था, तो वाद वो बेरूबरीवाद 1960 था, बिल्कुल सही है। और प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था केशवानंद भारतीवाद 1973 में। और ये भी ध्यान रखें केशवानंद भारतीवाद अब तक की सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो सबसे बड़ी पीठ बिठाई गई थी, 13 जजों की पीठ बिठाई गई थी, 7:6 से इसका डिसीजन दिया गया था, सबसे महत्वपूर्ण वाद है, तो ये भी सही है। और प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक भाग LIC वाद 1995 में माना गया था, बिल्कुल सही है। और प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, परंतु इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना है, कुछ शब्द दिए गए हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इसका क्या भावार्थ होगा? इसका अर्थ होगा डी, ऑप्शन डी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है निर्णय लेने में हम स्वतंत्र हैं। और पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है जनता का शासन। और गणतंत्र या गणतंत्र राज्य का मतलब होता है राष्ट्रपति जो होगा वहाँ का वंशानुगत नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में जाते जाते प्रस्तावना को एक बार आप भी अपने मन में बोल लीजिए, इससे भी क्रम से जमाने के क्वेश्चन भी आते हैं। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, समान प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इससे भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके गलत नहीं होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।